हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश विद आरजे। आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने जा रहे हैं जो कि है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपना परिचय कैसे दें। अपना परिचय देना इम्प्रेसिव वे में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो ये जो अपना आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करता है। और चलिए देखते हैं, समझते हैं कि वो इंट्रोडक्शन कैसे दें। सो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला पार्ट होता है अपने इंट्रोडक्शन का। आप जिससे भी मिल रहे हैं उसे ग्रीट करें सही वे में। आपको पता है ना, बचपन में या अभी भी जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो हम उन्हें नमस्ते कहते हैं। नमस्ते क्या है? नमस्ते एक वे है ग्रीट करना लोगों का। तो चलिए समझते हैं इंग्लिश में हम कैसे ग्रीट करते हैं। आप कोई आए या किसी से आप मिलते हैं या अपना इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। डिपेंड करता है आप कौन से टाइम पे बोल रहे हैं। अगर मॉर्निंग का टाइम है तो ये होगा सुबह से 12 बजे गुड मॉर्निंग होगा, 12 से 4 होगा गुड आफ्टरनून, और शाम में होगा गुड इवनिंग। आप हाय, हेलो, हे भी बोल सकते हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सअप, व्हाट्सअप। सो हाय, हेलो, हे ये थोड़ा सेमी फॉर्मल वे है किसी को ग्रीट करने का, और व्हाट्सअप ये वे है कैजुअल, कंप्लीटली कैजुअल वे ऑफ ग्रीटिंग समबडी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ग्रीटिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है। वो होती है आपका नाम। हाँ जी, आपका नाम। आपका नाम आपकी आइडेंटिटी है। आप किस तरह से उसे इंग्लिश में बोल रहे हैं काफ़ी मैटर करता है। माई नेम इज़, आप बोल सकते, जैसे मैं अपना नाम बोलूँगी तो माई नेम इज़ रुचिका जैन, आई एम रुचिका जैन, दिस इज़ रुचिका जैन। या माई सेल्फ, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को माई सेल्फ कहते हुए भी सुना है। जैसे मैं बोलती हूँ माई सेल्फ रुचिका जैन, बट वो इनकरेक्ट है ग्रामेटिकली। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी ये ना यूज़ करने का, क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हैं, लाइक अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपने बोला, मैं गई किसी इंटरव्यू में, मैंने बोला माई सेल्फ रुचिका जैन, इंटरव्यूअर स्मार्ट है, वो पहचान लेगा, समझ जाएगा कि इनको इंग्लिश नहीं आती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। उसके बाद आपको बात करनी होती है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके रूट्स कहाँ पे हैं, आपका होम टाउन कौन सी जगह है जहाँ आप बॉर्न हुए थे, जहाँ आपने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया है। चाइल्डहुड को बोलते हैं बचपन स्पेंड किया है, या काफ़ी सारी चीज़ें और। तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम। अगर मैं अपनी बात करूँगी तो मैं बोलूँगी आई एम फ्रॉम खंडवा, मैं खंडवा से हूँ। या माई होम टाउन इज़ खंडवा, मेरा होम टाउन खंडवा है। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम MP, मैं ओरिजिनली मध्य प्रदेश से हूँ, खंडवा से हूँ। आई एम फ्रॉम खंडवा बट स्टेइंग इन मुंबई फॉर वर्क। या कोई खंडवा से है और वो इंदौर में पढ़ रहा है तो बोल सकता है आई एम फ्रॉम खंडवा बट स्टेइंग इन इंदौर फॉर स्टडीज़। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी फैमिली। हाँ जी, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, अगर आपके फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स मीन जो आपके दादी दादाजी होते हैं, ओके, उन्हें बोलते हैं हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स। तो जो भी आपकी फैमिली में आपको वो बताना होता है एज एन इन्फॉर्मेशन। मैं अपनी बात करूँ तो मैं बोलूँगी देयर आर 6 of us in my family, my parents, I have a younger brother and 2 young sisters। लेकिन अगर हम बात करें एल्डर, बड़ी बहन, एल्डर मतलब होता है बड़ी, एल्डर सिस्टर है तो एल्डर सिस्टर बोलेंगे, बड़ी बहन, एल्डर ब्रदर है तो बड़ा भाई बोलेंगे। एल्डर के आगे अगर ए की है तो एन लगेगा, जबकि यंगर के आगे ए लगेगा। डोंट वरी, अभी कंफ्यूज मत होइए, हम लोग ये आर्टिकल में ज़रूर सीखेंगे, अभी जस्ट ये ध्यान रखिएगा, ओके। या फिर आप बोल सकते हैं there are 6 members in my family, me and my parents, I don't have any sibling। sibling means होता है आपके भाई बहन। अगर आपके कोई भाई बहन नहीं है, आप एक लौते बच्चे हैं अपनी फैमिली के, तो आप बोल सकते हैं I don't have any sibling। इसके बाद क्वालिफिकेशन, आपने पढ़ाई लिखाई कितनी की है ये बताना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ये बताता है कि ओके आपने कितना मेहनत किया, कितनी चीज़ों पे, या क्या कर रहे हैं। तो आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं लेट्स सपोज, तो आप बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर क्लास में, लाइक क्लास 10 में, तो आप बोल सकते हैं आई एम इन क्लास 10, या 11 में आई एम इन क्लास 11, या बोल सकते हैं आई एम इन क्लास 12। ध्यान रखिए जब आप आई एम इन क्लास बोल रहे हैं तो आपको
10th या 12th नहीं बोलना है, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 12th और 12 में यहाँ पे 12 यूज होगा। आपको 12th यूज करना है तो उसके लिए मैं बताती हूँ। आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, आई एम इन 11th स्टैंडर्ड, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। तो इसके साथ होगा 10th, 11th, 12th, 8th, 9th, 10th यूज। अभी आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन या आई एम परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मेरे हैं जब भी इंट्रो देते हैं तो वो बोलते हैं आई एम रनिंग या आई एम रनिंग ग्रेजुएशन। वो गलत है, वो कम्प्लीटली रॉन्ग है। तो आप ध्यान रखिए, आज से वो यूज़ नहीं करना है। आज से आपको ये यूज़ करना है, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, आई एम परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, आई एम परस्यूइंग नर्सिंग कोर्स। जो भी आप परस्यू कर रहे हैं आप वो बोल सकते हैं। या आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देनी है कि ओके नहीं, मुझे ये नहीं बोला कि मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि मैं सेकेंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ। मैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ओके नो प्रॉब्लम। आप बोलिए आई एम इन BSc सेकेंड ईयर, आई एम इन BTech थर्ड ईयर, आई एम इन नर्सिंग फर्स्ट ईयर, आई एम इन ITI फर्स्ट ईयर। तो आप ये भी बोल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ दोनों मत यूज़ कीजिएगा, सिर्फ एक ही यूज़ कीजिएगा। या आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपका जो ग्रेजुएशन है 3 साल का कंप्लीट हो चुका है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका जो मास्टर्स डिग्री भी बोलते हैं काफ़ी लोग इसे, वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप बोल सकते हैं आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। और आप बोल सकते हैं I have done my MBA from Pune University, or I have done my post graduation from DAVV University। जो भी आप बोलना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशन, ये प्रोफेशन में आप बात करेंगे आप कहाँ काम कर रहे हैं, या आप जॉब ढूंढ रहे हैं, या आप फ्रेशर हैं, तो देखते हैं क्या क्या बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई एम एन इंजीनियर, या आप बोल सकते हैं आई एम अ डॉक्टर। ए और एन का यूज़ हम सीखेंगे, डोंट वरी। आई एम अ फ्रेशर, मैं फ्रेशर हूँ, अभी तक आपने जॉब करना स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट स्टडीज फिनिश किया है और जॉब ढूंढ रहे हैं मे बी। और आप बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर वर्क। इन दोनों में से भी कोई यूज़ कर सकते हैं। या आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई वर्क फॉर लाइक यू आर वर्किंग विद HDFC, तो आप बोल सकते हैं आई वर्क फॉर HDFC एज अ मैनेजर। और आप बोल सकते हैं वर्किंग विद HDFC बैंक। और आप बोल सकते हैं आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग डोमेन एज एन एग्जीक्यूटिव और एज अ मैनेजर। जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस आप इसमें डाल सकते हैं। ये आपका खुद का बिजनेस है, आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई हैव माई ओन बिजनेस। इसके बाद आपको बात करनी होती है अपनी हॉबीज़ की, कि अगर आपके पास जब ज़्यादा समय होता है या आपको क्या करना पसंद है। आई एम इंटरेस्टेड इन, कोई भी चीज़ हो सकती है। आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, आई एम इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू म्यूज़िक। और आप बात कर सकते हैं इस तरह से आई लव traveling, I love singing to I love listening to music, I love singing a song. So anything you love you can talk about it. और आप एक स्पेसिफिक हॉबी बताना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, माई हॉबी इज़ कुकिंग फूड, माई हॉबी इज़ रीडिंग नॉवेल्स। जो भी आपका हॉबी है वो आप बता सकते हैं। या आपको मल्टीपल हॉबीज़ की बात करें तो आप बोल सकते हैं माई हॉबीज़ आर, देन यू कैन से रीडिंग, राइटिंग, कुकिंग। यू कैन पुट मल्टीपल हॉबीज़, कॉमा की से सेपरेट आप कर सकते हैं। एज के बारे में बात कर सकते हो तो एज काफ़ी कम्प्लीटली ऑप्शनल है आई वुड से। अगर आपका मन है तो आप एज के बारे में बात कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। काफ़ी सारे लोग अनकंफर्टेबल होते हैं एज के बारे में डिस्कस करने के लिए, तो ये ऑप्शनल है। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि इन केस आप स्कूल में हो और आपको बात करना हुआ एज के बारे में तो आप किस तरह से कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई एम 25 ईयर ओल्ड, जितना भी आपका एज है वो डाल सकते हैं ईयर्स के पहले। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड और आई एम 21 ईयर्स ओल्ड।
आई एम ऑलमोस्ट 21. इट्स लाइक मे बी नेक्स्ट मंथ आप 21 के होने वाले हैं और आप नहीं बोलना चाहते कि मैं 20 का हूँ या 21 का हूँ, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं. आपके क्लासमेट है, आपके क्लासमेट ने आपसे पूछा था सपोज कि क्या है आपकी उम्र. जनरली एक क्लास में सिमिलर एज के ही लोग होते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम अराउंड योर एज. या यू आर नॉट कंफर्टेबल, लेकिन तब भी आप एक हिंट देना चाहते हैं कि ओके मेरा एज इसके अराउंड है, तो हम बोल सकते हैं आई एम इन माई अर्ली 20s और लेट 50s. आप देखेंगे सेलिब्रिटीज़ के बारे में, जो भी हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके बारे में बात होती है तो ज़्यादातर स्पेसिफिक एज की बात नहीं होती. ऐसे ही बोलते हैं अरे शिल्पा शेट्टी इज इन हर 40s और 50s और दिस पर्टिकुलर सेलिब्रिटीज इज इन एक पर्टिकुलर एज बताते हैं, वो स्पेसिफिक नहीं बताते हैं. वॉट टू इंक्लूड इन इंट्रोडक्शन, हमने देखा क्या क्या चीज़ें, एक जस्ट एक समझते हैं कि ओके क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और होना चाहिए इंट्रोडक्शन में. ग्रीटिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आपका नाम बताइए, क्या है, आप बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से शहर से हैं आप. अपनी फैमिली के बारे में बताइए, कौन कौन है आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके सिबलिंग्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हैं उनका इन्फॉर्मेशन दीजिए. आपकी क्वालिफिकेशन बताइए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं. आपका प्रोफेशन बताइए, आप क्या कर रहे हैं. अगर आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में भी बात कीजिए. और एट लास्ट बात कीजिए अपनी हॉबीज़ की. तो चलिए हम देखते हैं एक इंट्रोडक्शन. तो ये एक डमी इंट्रोडक्शन, एक स्ट्रक्चर मैंने तैयार करके रखा है. चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ पहले, और एक्सपेक्ट करूँगी कि आप लोग भी अपना इंट्रोडक्शन मेरे साथ शेयर करेंगे. सो as I told you in the start of this particular session, my name is Ruchika Jain. I'm basically from a small town of Khandwa, MP. Currently I'm staying in Mumbai, Mumbai, city of dream. So when I talk about my family, there are 6 members in my family. My parents, I have a younger brother and 2 younger sisters. I have done my MBA and currently I have 8 years of work experience with different banks in India. When I talk about my hobby, I love to travel and wish to explore the world. I love teaching also. That's how, apart from my work, I also teach students. And I want to teach as many students as I can. So my actually a goal is to teach English to people. So that's all about me guys. Thank you so much and happy learning to you all. आप लोग अपना इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करके और लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. बाय. हैव अ नाइस डे.